ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की सिद्धानुद्योत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्म स्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्धि अनुपम गुण प्रग्रहाकृष्टिस्तुष्टा सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गुण गणोच्छादि दोषापहारात् योग्योपादान युक्त्या दशपद ये यथा हेम भावोपलब्धि न भाव सिद्धिरिष्टा न निज गुण हतिस्तत्तपोभिर् न युक्ति अस्त्यात्मानादिबद्धा सुखतः फल मुक्तच्छयान मोक्ष भागी ज्ञाता दृष्टा सुदेह प्रमिति रूप संहार विस्तार धर्म द्रव्योपत्ति वे आत्मा सोवन तो नान्यथा साध्य सिद्धि स्वतंत्र वाहेतु प्रभो विमल सदर्शन ज्ञानचर्या संपद्येति प्रघात क्षत दुर्तया व्यंजिता चिंतसारहि कैवल ज्ञान दृष्टिप्रवर सुख महावीर सम्यक्त लब्ध्यर ज्योतिर्वातायनादिस्थिर परम गुणैरतमुदय भासमानः जानन पश्यन् समस्तं सम्मनुपरतं संप्रत्यपयन् वितन्वन् धुनवन् ध्वान्तं नितान्तं निजित मनुसमं पीनयन्नीशभावं कुर्वं सर्वप्रजानाम् अपरभुवन ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मन्येव आत्मनासौ क्षणमुपजनयन् सस्वयंभू प्रवृत्तः। आज पाप चलना है। छंद 5। छिंदन शेषान शेषान निगलवल कनिस्तैरंत स्वभावै सूक्ष्मत्वाज्ञागाः गुरुलघुगुणैच्छायकै शोभमानः अन्यैश्चान्यवपोह रवण विषय संप्राप्ति लब्धि प्रभावै प्रोध्वं रज्जा स्वभावात् समयमुपगतो धाम निसन्तिष्ठिग्रे छिन्नन शेषन शेषान् निगलवलकलैस्तैरनन्त स्वभावै सूक्ष्मत्वागाहुगाः गुरुलघुणैच्छायकै शोभमानः अन्यैश्चान्यवपोह प्रवणविषय संप्राप्ति लब्धे प्रभावै रोद्धं रज्जा स्वभावा समयमुपगतो धाम निसन्तिष्ठिग्रे। अर्थ कह रहे हैं हे भगवान, हे अनंत भगवान, शेषान शेष, चूंकि 12वें गुणस्थान की बात की थी तो 12वें गुणस्थान में क्षय की गई घातीय कर्मों की प्रकृतियों से बची हुई अशेषान समस्त आघातीय कर्मों की प्रकृतियों को जो निगल बल कलीन यानी बेड़ी के समान, निगल माने बेड़ी, बेड़ी उसके समान बल कलीन बलवान हैं, छिन्नन नष्ट करते हुए या क्षय करते हुए तई अनंत स्वभावई उन अनंत अविनाशी स्वभाव को धारण करने वाले अर्थात सम्यक्त्वादि 8 गुणों से शोभा को प्राप्त होने वाले शोभायमान होते हैं और अन्य इसके छाए गई कर्मों के अत्यंत क्षय से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मत्वागाह अगुरु लघु गुणई सूक्ष्मत्व अवगाहनत्व अगुरु लघुत्व आदि गुणों से
शोभायमान है, सुशोभित होते हैं। एवं अन्य व्यपोह प्रवण विषय संप्राप्ति लब्धि प्रभाव। अन्य जो कर्म प्रकृतियां हैं उनकी क्षय से प्रकट शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति रूप जो लब्धि के प्रभाव हैं, उस प्रभाव से आप शोभायमान। पश्चात ऊर्ध्व ब्रज्या स्वभावात्, ऊर्ध्वगमन स्वभाव से समय उपगतः, समयम उपगतः, एक समय में ही, कितने समय में? 7 राजू। अग्रीय धामनी, लोक के अग्रभाग अनसिद्धालय में संतष्टते सम्यक प्रकार से स्थित हो जाते हैं। ऋजुगति से एक समय में 7 राजू पार कर जाते हैं। सिद्ध तो यहाँ होते हैं भगवान, जाते वहाँ हैं। सिद्ध कहाँ होते हैं? यहाँ। जाते कहाँ हैं? हाँ, ऐसा सिद्धालय। तो अर्थ ये हुआ कि जो 12वें गुण स्थान में होते हैं अनंत भगवान, है ना, तो घातीय कर्म क्षय कर देते हैं, फिर भी क्या बचे रहते हैं? 4 अघातीय कर्म बचे रहते हैं, उनको ही वो नष्ट करते हैं। तो वो है अविनाशी सुख को प्राप्त कर लेते हैं, उससे वह शोभा को प्राप्त हो जाते हैं। और जब 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं तो 8 गुण सम्यक्तादि प्राप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? उनका शुद्ध जो आत्मस्वरूप है तब प्राप्त हो जाता है। ये है शुद्धात्मा का अनुभव। बिना अष्टकर्म नष्ट की शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता। जो 8 गुण जो 8, हाँ, ये है 8 प्रकट होते हैं कि प्रकट होते हैं? काय का 8 गुण जो है उनको, हाँ, वो प्रकट होते हैं। बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, प्रकट हुए, पैदा हुए हैं वो। एक अंश में भी नहीं थे पहले, न छिपे थे, वो तो सीधे पैदा हुए, प्रकट हुए। समझ गए ना? तो आत्मस्वरूप की उनकी लोक की प्राप्ति हो जाती है। पश्चात क्या होता है? तो यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है कि सिद्ध बने बिना शुद्ध का कभी न अनुभव होय, दुग्ध पान से स्वाद क्या घृत का संभव होय। इसलिए सिद्ध बने बिना शुद्ध का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे दूध पीते हुए घी का स्वाद नहीं आ सकता। दूध में घी का श्रद्धा न होना अलग है और अनुभव होना अलग है। दूध में घी का श्रद्धा सबको हो सकता है, लेकिन स्वाद किसी को भी नहीं आ सकता। दूध पीते समय जो कह रहा है घी का स्वाद आ रहा है, उस पट्टे को न तो दूध का स्वाद पता है, न दही का और न घी का स्वाद पता है। समझ गए ना? कभी शुद्ध बने बिना शुद्ध का कभी ना अनुभव हो। इसके बाद जैसे इस प्रकार की परिणति वहाँ पर हुई तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव जो था वह प्रकट हुआ और एक समय में ही 7 राजू पार कर गए। इतनी क्षमता है आत्मा के अंदर। अनंत पद की प्राप्ति पूर्वक ही सिद्ध अवस्था होती है, तो आप जानते ही हैं, क्योंकि मुझे पता है जिस भाव में मुझे केवल ज्ञान होना है उसी भाव में मुझे मुक्ति होना है, और जिस भाव में मुझे मुक्ति होना है उसी भाव में मुझे केवल ज्ञान होना है। ये भविष्य में अपना जानता हूँ। समझ गए? क्योंकि अनंत मतलब केवल ज्ञान के बिना मुक्ति का लाभ होने वाला नहीं है। तो आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान की क्रमिक उन्नत अवस्था का वर्णन स्तवन करते हुए स्तुति करते हैं कि वे अनंत भगवान 12वें क्षीण मोह गुण स्थान के चरम समय तक 63 प्रकृतियाँ, घातीय कर्मों की 47, नाम कर्म की 13 और आयु कर्म की 3 प्रकृतियों को क्षय कर चुकते हैं। ऐसी कितनी होती हैं? 4 कर्म की 63 प्रकृति नाश। वो 4 कर्म कैसे होते हैं? तो नाम कर्म की, आयु कर्म की कैसे करते हैं? तो सबसे पहले 47 नाम कर्म की में से 13, है ना, घातीय कर्म की 47, नाम कर्म की 13 और आयु कर्म की 3 प्रकृतियों को क्षय करते हैं। तो कितने हो गए? घातीय कर्म 1 में ले लो, नाम कर्म 2 में ले लो, आयु 3 में ले लो। फिर भी अघातीय कर्मों की 85 प्रकृतियों की सत्ता बनी रहती है। उनमें आयु कर्म बेड़ी के समान कष्टप्रद है, संसार में रोकने वाला है। 14वें अयोग केवली गुण स्थान में
विपरीत क्रिया निवर्ती। शुक्ल ध्यान रूप तीक्ष्ण तलवार के बल से अयोगी जिन उपांत समय में, आप लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग, सेकंड लास्ट वाल, है ना, तो उसमें 72 और अंत समय में 13 प्रकृतियां क्षय कर कर्मों की सत्ता को जड़ से उखाड़ देती। वे परमात्मा नाम कर्म के क्षय से सूक्ष्मत्व, आयु कर्म के क्षय से अवगहनत्व, गोत्र कर्म के क्षय से अगुरुलभत्व और वेदनी कर्म के नाश से अव्यावादत्व, इन 4 गुणों से और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय के क्षय से प्रकट हुई छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक सम्यक्त और छायक वीर अनचतुष्टय, इन 8 गुणों से सुशोभित हो जाते हैं। समस्त घाती अघाती कर्मों का क्षय होते होते ही ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से एक समय में ही 7 राजू पर लोकाग्र पर स्थित तनुवात वलय में जो 45 लाख योजन सिद्धालय है उसमें जा सदा के लिए विराजमान हो जाती हैं। ऐसे वहाँ पर सिद्ध परमेष्टि का वर्णन है। समझ में आया ना? सीधी सी बात है। यदि सिद्ध परमेष्टि का वर्णन करना है तो अरहंत से शुरू करो, तब समझ में आएगा। कि वहाँ तो ऐसा कुछ विशेष 8 गुण बता दिए, लोग अग्रवासी हो गए, शरीर से रहित हो गए, हाँ, इतने ही बस उसका उनका परिचय है। उनकी स्तुति कैसे करेंगे फिर? शरीर रहित हैं और अष्टकर्म से रहित हैं, सिद्धालय में जाके विराजमान है। अब संसारिक प्राणी को जो दृश्यमान होता है उसी में रुचि होती है, इसलिए अरहंत परमेष्टि शुरू की जाती है, सिद्ध परमेष्टि तक पहुँच जाते हैं तो उनकी ये स्तुति हो जाती है। वैसे भी अरहंत को लास्ट में मुनि कहा है। क्या कहा है? ये मुनि अरहंत परमेष्टि कौन से हैं? निर्ग्रंथ स्नातक, ऐसे मुनि महाराज हैं। तो सिद्ध क्षेत्र पर समस्त सिद्ध परमेष्टियों के सर्वलोक से स्पष्ट रहते हैं और शेष भाग अपने अवगाहना के अनुसार नीचे रहता है। ऐसे रहते भगवान, ऊपर से एक से रहते। कैसे रहते? ऊपर से एक से, नीचे से जो होता है ना वो अपनी अपनी अवगाहना से नीचे रहते हैं। समझ गए? क्योंकि शरीर न होने से वहाँ पर कोई असर नहीं पड़ता, मत आत्मप्रदेश रहते हैं। वहाँ लटकना मत समझना आपके लटक के चले गए, आत्मप्रदेश है। और अनंत अनंत जो होते सिद्ध परमेष्टि अवगाहना कर लेते हैं, किसी एक स्थान पर अंत सिद्ध परमेष्टि रह लेते हैं। जैसा पंडित जी पहले बता के गए थे उससे तो ऐसे लगता है कि लटक रहे हैं, क्योंकि सर तनुवात पहले से चिपका नहीं, आत्मप्रदेशों का आकार है, वो सर थोड़ी है। सर होता तो लटकते, जब कोई भारी नहीं कुछ भी नहीं तो लटकने का क्या होगा उसमें? क्योंकि रूप रस गंध वर्ण कुछ है ही नहीं, ये लटकना थोड़ी कहेंगे। ये तो उनकी स्थिति है ऐसी। कैसी स्थिति? स्थिति है, वो तो और आगे चले जाएंगे। क्योंकि स्वभाव है जब अरहंत परमेष्टि हो जाते हैं तब वो लटकना नहीं होता उनका, 4 हाथ ऊपर ही रहेंगे, वो 500 हाथ ऊपर ही रहेंगे वो, है ना। तो ये लटकना थोड़ी, ये तो उनकी स्थिति हो गई आकाश में ठहरने की। समझ गए ना? तो अरहंत होते ही जमीन को स्पर्श नहीं करते, तो उस समय भी लटक गए होते, ऐसा कहोगे आप तो। अरहंत होते ही 4 अंगुल ऊपर हो गए वो, इसलिए। अब ऊपर तो शरीर ही नहीं बचा तो और ही निश्चिंत हो गए, ऐसा। अन्याकाराप्ति हेतु न च भवति परो येन तेनाल्पहीनः प्रागात्मोपात्तदेह प्रतिकृति रुचिराकारे है मूर्तः क्षुतृष्णा श्वास का सत् ज्वर मरण जरा निष्ठ योग प्रमोह व्यापत्याद्युग्र दुख प्रभव। यहाँ से करो, आधा दा स्त्रप ले लो या स्त्रप ले तो आ जाएगा। व्यापत्याद्युग्र दुख प्रभव हते कौशिशौख्यस्य माता
नहीं बन रहा, व्यापत्याद युग्र दुख प्रभव भवहति कौश्य सौख्यस्य माता अन्याकाराप्तिर्न च भवति परो येन तेनाल्पहीनः। प्रागात्मोपात्तदेह प्रतिकृतिर्चिराकारेह मूर्धा क्षुत्तृष्णा श्वास का सर ज्वर मरण जरा निष्ठयोग प्रमोह व्यापत्याद युग्र दुख प्रभव भवहति कौशिशौखस्य माता। और कह रहे हैं और एन, और जिस कारण से उन सिद्ध भगवंतों के परह माने दूसरा कोई अन्न आकार आपती हेतु ना, अन्न आकार की प्राप्ति का कारण नहीं है। तेन इस कारण से अल्पहीना किंचित कम प्राक यानी पहले के आत्मा की उपात्त देह द्वारा ग्रहण किए गए देह माने शरीर की प्रतिकृति माने प्रतिबिंब, रुचिर माने सुंदर आकार ही ये भगवती ही होता है। समझ गए ना? अन्न आकार की प्राप्ति का वहाँ कोई कारण तो है नहीं, सिद्ध होने के बाद अन्न कोई आकार प्राप्त हो जाए ऐसा कोई कर्म तो साथ में है नहीं, इसलिए किंचुना चरम देह दो सिद्धा। समझ गए ना? किंचित कम, जो पुरानी आत्मा का शरीर था उससे किंचन में थोड़ा सा कम क्या होता है, पूर्व में आत्मा के द्वारा ग्रहण किए गए शरीर के प्रतिबिंब समान सुंदर आकार ही होता है, समचतुर संस्थान ही होता है, तथा वह ही अमूर्ति निश्चय से अमूर्तिक होता है, क्योंकि वह तो आत्म प्रदेश है। पूर्व में आत्मा के द्वारा ग्रहण गए शरीर के प्रतिबिंब समान सुंदर आकार ही निश्चय से अमूर्तिक होता है। और क्षुत तृष्णा श्वास, भूख है, क्षुधा है, तृष्णा है, तृष्णा माने प्यास है, श्वास कास खांसी हमारे जैसी, ज्वर, समझ गए, बुखार आदि जो कुछ भी है, मरण, बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा, अनिष्ट और अनिष्ट संयोग आदि योग, प्रमोह संयोग जो होता है वो, और प्रकृष्ट मूर्छा प्रमोह माने व्यापत्ति आदि, और विशेष आपत्ति आदि जो है ना भयंकर उग्र दुखों की उत्पत्ति का कारण भूत संसार का भाव होने से अस इन सिद्ध परमेष्टि के सौख्यम सुख का माता परिणाम या जानने वाला कहा कौन हो सकता है, अर्थात उनके सुख को कोई नहीं जान सकता, वह सुख अपरिमेय है। समझ गए? ऐसा सिद्ध परमेष्टि का सुख है। बताते हैं सारे संसारी प्राणियों का जीवन भर का सुख ले लो, चक्रवर्ती इंद्रादि सबका जीवन भर का सुख ले लो, और भगवान का एक क्षण का सुख ले लो तो भी अनंत गुना है। कैसा है? सबका मिला करके बना लो, सबको मिला लो जीवन भर का सुख, और सिद्ध परमेष्टि का एक क्षण का तो भी वह ज़्यादा ही रहेगा, कम पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख की एक अलग महिमा होती है। इंद्रिय सुख जो होता है हमारे लिए आकुलता के साथ भोगने में आता है, और वहाँ पर बिना आकुलता के भोगने में आता है। ऐसा है, एक इंद्रिय सुख की एक तासीर कहें, दुर्गुण कहें, यह बिना आकुलता के भोगा ही नहीं जा सकता। हर चीज़ में आकुलता है ना, गर्म है आकुलता, खाया नहीं जा रहा आकुलता, ठंडा है खाया नहीं जा रहा आकुलता है, मीठा है ज़्यादा हो गया आकुलता, कम हो गया आकुलता। हर चीज़ में कोई विषय हो गए संसार के बिना आकुलता के नहीं है। धन नहीं था, दाम बिना निर्धन दुखी था, आ गई तो तृष्णा आ गई है। कहीं ना कहीं आकुलता चलती रहती हर चीज़ में। कह रहा था मैं मखमल के गद्दे पर सोया, जैसे मखमल गद्दे पर सोया
कमर में दर्द हो गया, अब भैया हमें तो साइकिल चलाना है, जिम जाना है। हर चीज़ में आकुलता क्या करोगे? कोई भी सुख जो है ना वह बिना आकुलता के भोगने में नहीं आता। इसलिए तो हमको कौन सी उपमा दें? कोई उपमा नहीं दे सकती, क्योंकि लौकिक उपमाएं हैं सारी, और भगवान का सुख अलौकिक है, इसलिए इनकी कोई उपमा नहीं दे सकती। जैसे एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ सागर है, लेकिन हम सभी को मिले गुरु विद्या सागर हैं। यदि हम कहें कि वो हिमालय जैसे ऊंची हैं तो कह नहीं पाता, ये कह दें वो सागर जैसे गहरे हैं तो कह नहीं पाता, क्योंकि हिमालय में ऊंचाई है, गहराई नहीं है। सागर में गहराई है, ऊंचाई नहीं है, लेकिन गुरु विद्या सागर में चारित्र्य की हिमालय जैसे ऊंचाई है और सागर जैसी ज्ञान की गहराई है। इसलिए ना वो हिमालय जैसे हैं, ना वो सागर जैसे हैं, गुरु विद्या सागर बस गुरु विद्या सागर जैसे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे सागर हिमालय जो है लौकिक हैं, गुरु विद्या सागर अलौकिक है। ऐसे यहाँ पर जब हम कह रहे हैं तो ये यहाँ पर है, इनकी उपमाएं जो दिख रही है वो दे नहीं सकती, क्योंकि भगवान का सुख कैसा है? अपरिमेय है, उनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। हाँ, नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता उनके सुख का वर्णन। और अंत भगवान ने सब कहा है, जिनको पूछपा स्वामी ने लिखा है कि हम भी वर्णन नहीं कर पा रहे, है ना। यदि ऐसा देखा जाए तो सुख की बात हो गई, आपकी कहानी पूरी नहीं कर सकते। एक जीव की पूरी कहानी केवल ज्ञानी अपने मुख से नहीं कह सकते। अनादिकाल से हो आप, उसका कोई आदि हो तो फिर कहानी कही जाए। जब जैसी आपकी कहानी अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं अपरिमित है ना, और भगवान का सुख उपमातीत है, ऐसा कहो आपका, ऐसा समझ गए। हमारा दुख अपरिमेय है, हमारा दुख तो अपरिमेय है। दुख अपरिमेय है, हाँ, दुख तो कम होता ही है। अच्छा, उपमा रहे थे आपका दुख, हाँ नहीं, आपके दुख का तो व्याख्यान किया जा सकता है, लेकिन सुख का व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। दुख भोगने में आता है प्योर दुख, लेकिन प्योर सुख भोग में नहीं आता है। महाराज जी नरक का दुख कह तो देते कि वो 100,000 बिच्छू जैसा, हाँ तो प्योर है वो, उपमा है वो, तो उससे भी ज्यादा ही है। हाँ कहा जाता है, कहने में आता है ऐसा। कोटि जीव तो जानना उसको भी आकुलता होती है, सबकी आकुलता है, जो भी भोग भोगने जाएगा आकुलता के साथ ही भोगा जाएगा, बिना आकुलता के होता नहीं। इतना तक कि प्रवचन बिना आकुलता के नहीं होता, बोलने की सही तो आकुलता है। जल्प मात्रम व बहिरप्पा, समय सार में कह दिया, बोलना भी बहिरात्मपना है वो, लेकिन समय सार का लेना, छेड़ाना का नहीं लेना कि देही जीव को यज्ञ से बहिरात्म तत्व हो जाए, वो अलग है। वहाँ भी कि तुम बहिर आपततिथि बहिरात्मा, अब आत्मा से बाहर आ गए इसलिए बहिरात्मा कह दिया उन्होंने, बहिर आत्मना, तुम आत्मा से बाहर आए, जब बोलोगे तब बाहर तो आना ही पड़ेगा आपको, समझे ना। ज्ञानी कहते जब बोलूं तब अपना स्वाद छूटता, क्या? ज्ञानी कहते जब मैं बोलूं अपना स्वाद छूटता। क्यों? बोलने आया तो आत्मा का स्वाद छूट गया, बाहर बोलने में आ गए तो अपना स्वाद लेना पड़ता है, तो फिर बोलना ही बंद होता है। समझ में आया? चलो, तो मनुष्य जिस शरीर से मुक्त होता है वह उसका अंतिम शरीर चरम शरीर कहलाता है। चरम शरीर जी बोलते ना, चरम शरीर अर्थात चरम माने अंतिम, इसके बाद वह शरीर धारण नहीं करेगा, सीधा सिद्ध उत्तम चरम देह दोष आता ना उस समय, तो जो उत्तम चरम देह वाले होते हैं उनका अकाल मरण नहीं होता है ना। बाकी चरम देह वालों का हो सकता है, क्योंकि उत्तम चरम देह मात्र एक तीर्थंकर ही आते और कोई नहीं आते, उनका अकाल मरण नहीं होता। बाकी सबका कर्मभूमि के सारे जीवों का अकाल मरण, या फिर जिसने आगामी काल में की आयु बांध ली है तो उसका नहीं होगा। जैसे किसी ने आयु बांध ली ना, उसका अकाल मरण नहीं होगा। जैसे राजा सैनिक, उनका अकाल मरण नहीं माना जाएगा। आत्महत्या होना अलग है और अकाल मरण होना अलग है, समझिए। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले आयु का बंध कर लिया है, और जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले होते उनका भी नहीं होता, उपवास जन्म वालों का भी अकाल मरण नहीं होता, ठीक है ना। अब मनुष्यों में कर्म किसके नहीं होता? तो मात उत्तम चरमोत्तम देह वाले को, चरमोत्तम देह वाले कौन होंगे? मात तीर्थंकर होंगे, कोई नहीं।
सिद्ध अवस्था में मुक्त जीवों का शरीर चरम शरीर से कुछ कम आकार वाला होता है। संसार अवस्था में एक भाव से दूसरे भाव को जाते हुए इस जीव का आकार कर्मों की वजह से बदलता था, लेकिन वहाँ कर्म बचे नहीं तो बदलने का सवाल नहीं। गत्यानुपूर्वी वगैरह अब ऐसे कोई कर्म है नहीं है। अब संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने पर मुक्त अवस्था में जीव का आकार चरम शरीर यानी पूर्व शरीर के आकार ही रहता है। बस कितना अंतर हो जाता है, किंचुना उसका परिमाण अंतिम शरीर में से कुछ कम रहता है, क्योंकि शरीर की जिन भागों में आत्मा के प्रदेश नहीं उतना परिणाम घट जाता है, परिमाण घट जाता है। यह कमी आकार की अपेक्षा नहीं किंतु घनफल की अपेक्षा से लेना। समझ गए? जहाँ जहाँ हड्डी है मान लो, है ना, जहाँ नाखून है, केस है ना, तो इनका जहाँ, क्योंकि नाखून जो बाहर के रहते ना ये इनमें आत्म प्रदेश नहीं होते। जहाँ जाके आप निकाल लेते हो, जहाँ जाके बाल आप छोड़ कर्म कर लेते हो, उनमें आत्म प्रदेश नहीं होता। जो उसमें स्पर्श रहते अंदर वो इसे आप किसंस नहीं करते, क्योंकि आत्म प्रदेश का संबंध है उनसे। आप छोड़ कर्म करते हो क्योंकि वो बाहर रहते हैं, इसलिए शायद नख और केस बच जाते हैं भगवान के। क्या बच जाते हैं? और सारा शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है। नख कौन से? जिसमें आत्म प्रदेश नहीं होते, और केस कौन से? जिसमें आत्म प्रदेश नहीं होते। समझ गए ना? ऐसा। तो ये आत्म प्रदेश जहाँ पर नहीं उतना परिमाण घट जाता है। यह कमी आकार की अपेक्षा नहीं किंतु घनफल की अपेक्षा लेना चाहिए। टंकोटकीर्ण रूप उनकी अविनाशी अचिंत अवस्था है। टंकोटकीर्ण समझ गए ना? अब शुद्ध अवस्था जिसे बोलते हैं, 16 वानी का 24 कैरेट का सोना हो गया, टंकोटकीर्ण हो गया। मुक्त अवस्था से आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित अमूर्तिक ही रहता है। इसके सिवाय भी भगवान क्षुधा, भूख, तृषा, प्यास, श्वास, खांसी, दमा, ज्वर आदि तथा घोर दुख जिससे उत्पन्न होते हैं, इससे संसार वर्धक दुखों के क्षय से अनंत सुखों को प्राप्त हो गए हैं। सिद्धों के अनंत सुखों का परिमाण कौन कर सकता, अर्थात कोई नहीं कर सकता। समझ गए? ऐसा है, अनंत काल तक कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। सुख आदि में कोई परिवर्तन नहीं, लगातार ऐसा उन सिद्धों का सुख बना रहता है। इसका वर्णन कोई नहीं कर पाया, न केवली भगवान कर पाए न कोई कर पाए। क्यों? क्योंकि वो तो उपमातीत है, वह तो अनंत है और अनंत के लिए शब्दों में बांधा नहीं जाता। जब अनंत भगवान की स्तुति कर पाते हैं तो उनको तब बांध देते हैं हम। बाकी भगवान के गुण तो अनंत हैं, यदि भगवान के गुणों को बांध देते तो स्तुति में बांध देते हैं, कम और कर देते हैं। समझ रहे हैं? उनकी स्तुति उसे बोलते हैं बहु कथा, बहुत कथा करना। तद लघुंग, छोटे होंगे लेकिन उनको कैसे कहना? तथा बहुस्तुति, बहुत बड़ा चढ़ाकर करना, उसका नाम स्तुति है। अब यहाँ तो पहले से बहुत से हैं, क्या बनाएंगे चढ़ाएंगे हम। इसलिए स्तुति के माध्यम से हम भगवान के गुणों को बांध देते हैं, छोटे और कर देते हैं कि भगवान ऐसे हैं ऐसे ऐसे हैं। उनमें तो अनंत गुण हुआ करते हैं, इससे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसे सही मायने भगवान की स्तुति होती नहीं है, फिर भी स्तुति की छल से आदर प्रस्तुत किया जाता है। आदर है, हाँ, अस्तुत्य हैं, अचिंतनीय हैं, अपरिमेय हैं, अपरिमित हैं, उपमातीत हैं, जैसा कहो वो सब हैं, क्योंकि हैं। बस इतना है कि वो हैं और अभी हम हैं नहीं, उस रूप में हम हैं नहीं, है ना। स्तुति में अतिशयोक्ति कर ही नहीं पाते अपन, कहाँ अतिशयोक्ति करेंगे। सामान्य व्यक्ति की अतिशयोक्ति जहाँ होती है गुण को बड़ा चढ़ा करके बोलना, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो बढ़ा ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि इतने अनंत गुण हैं, उनको छोटा और कर रहे हो। इतिशयोक्ति कर देते हो अतिशयोक्ति नहीं, इतिशयोक्ति हो जाती है, और इति कर देते, इतने ही है बस, ऐसा कह देते हो आप। हाँ, भगवान आप 3 लोक को जानते हो, 3 काल को जानते हो, अरे इतने हैं इसलिए जानते हो, और होते तो और भी जान लेते हो। तो बोलो ना, इतने जानते क्या वो नहीं और जानते? ऐसा हाँ, तो अनंत भगवान की भी यही दशा है भैया। केवल ज्ञान की अपेक्षा दोनों की एक सी दशा है।
हाँ, दशा मतलब उत्कृष्ट अवस्था, दशा मतलब ये मैं समझना कि आप जैसी दशा, उत्कृष्ट अवस्था ऐसे ही है उनकी। बोली सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय।